देखो दोस्तों, ये वाली वीडियो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आई होप आपने जो मैंने पहले वीडियोस आपको दी थी 2022 का क्वेश्चन पेपर वो देख लिया होगा। देखो दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है ये अब मैंने पहले ही आपको दिखा दिया है, पहले ही वीडियोस में आपको ये सारे क्वेश्चन पेपर दिख गए हैं। आज की जो वीडियो है उसमें मेन जो हम बात करेंगे वो ये करेंगे कि किस क्वेश्चन में क्या लिखना है और कैसा क्वेश्चन आ सकता है और कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें क्या करना है अगर एग्ज़ाम में कैसे भी क्वेश्चन पेपर आ जाता है तो। सबसे पहली बात कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वही सब कुछ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर के हैं और हमने साथ में जो आज का जो क्वेश्चन पेपर था वो भी ले लिया। दो पहले के क्वेश्चन पेपर जो आज हुआ है जो क्वेश्चन पेपर मतलब जो बहुत ही रिसेंट क्वेश्चन पेपर है उसको भी मैंने यहाँ पर लिया है साथ में। हम सभी की तुलना करेंगे, इस बात करेंगे, समझेंगे। बिल्कुल ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देख लेना, बहुत सारी बातें करनी होती हैं। आप आधी अधूरी वीडियो देखते हैं और आपको लगता है कि कुछ सही से बताया नहीं या कुछ दिक्कत रह गई है। देखिए दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है वो है कि समकालीन भारत विकास प्रक्रिया में राज्य की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ठीक है। अब भारत का जो विकास प्रक्रिया रही है शुरू से आज़ादी से लेकर अब तक, जो भारत में विकास प्रक्रिया रही है उसमें सरकार की एक इम्पॉर्टेंट भूमिका रही है। भाई सरकार ने ही तो पंचवर्षीय योजनाएं बनानी शुरू की, सरकार का ही एक मुख्य दायित्व माना गया। तो इसके लिए एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो थोड़ा-सा हम कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, बट आपको इसके लिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो इसके लिए यहाँ पर आपको एक थंबनेल दिख रहा है वीडियो का। आपको इस वीडियो से पूरा का पूरा जो भी कंटेंट मैंने आपको दिया है चैप्टर 1 में वो सारा का सारा आपको यहाँ से इसमें लिखना है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर लिखा है ना, समकालीन भारत विकास प्रक्रिया में राज्य की भूमिका का वर्णन कीजिए, विश्लेषण कीजिए। अगर यही क्वेश्चन अगर आता है आपके एग्ज़ाम में तो आपको इस वीडियो से सारा का सारा कंटेंट लेकर, जिसका थंबनेल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाली वीडियो में जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो सारा का सारा आपको इसमें लिखना है। थोड़ी बहुत बातें आप अपने माइंड से भी लास्ट में निष्कर्ष के रूप में या लास्ट में डाल सकते हैं, बनाकर लिख सकते हैं लास्ट में थोड़ा-सा, क्योंकि यहाँ पर राज्य की भूमिका का विश्लेषण कीजिए, तो थोड़ा-सा आप अपना खुद भी डाल सकते हैं, बट आपको इस वीडियो को देखना है इस क्वेश्चन के लिए। दूसरा क्वेश्चन है 90 के दशक से प्राप्त सुधार प्रक्रिया की प्रवृत्ति का वर्णन कीजिए। अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। इसके लिए यहाँ पर आपको एक वीडियो दिखाई दे रही होगी, आपको ये वाली वीडियो इसके लिए देखनी है। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1990 के बाद ना, देखो 1990 में भारत की जो हालत थी वो बहुत ख़राब हो चुकी थी, भारत की अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी। सरकार ने संरक्षणवादी नीति अपनाई थी, लाइसेंस राज अपनाया था जिसके कारण भ्रष्टाचार वगैरह बढ़ा था। अब सरकार ने एक नई आर्थिक नीति अपनाई थी। तो नई आर्थिक नीति के बारे में सारी बातें A to Z आपको लिखनी है। तो उसके लिए यहाँ पे वीडियो का थंबनेल दिख रहा है आपको, आप इसमें से देखकर आराम से लिख देंगे। ठीक है। देखिए दोस्तों, बहुत सारी बातें होंगी, जो कन्फ्यूज़न है आपकी सारी सॉल्व होंगी, उसकी चिंता मत कीजिए। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए तो हमें और भी कुछ चीज़ें लिखनी हैं, बट जो मैंने आपको बोला आप वही लिखिए अभी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, पूंजीवाद ने कृषि क्षेत्र को प्रभावित किया है जिसमें अधिक निवेश तथा तकनीकी की आवश्यकता है, इसका छोटे किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा है। अब मैंने आपको एक बार किसान के बारे में पढ़ाया था ना कि किसान बहुत दुखी हो गए हैं, किसानों की हालत ख़राब हो गई, एक चैप्टर पढ़ाया था, यहाँ पे आपको थंबनेल दिख रहा होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बातें बताई हैं वो सारी बातें आपको लिखनी हैं, तो लिखनी हैं। ठीक है। सारी बातें कि इस किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। किसान पर ये प्रभाव पड़ा कि किसानों की दशा बहुत खराब हो चुकी है। इसके अलावा एक क्वेश्चन है कि भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन अगर आता है तो इसको पूरी तरह छोड़ देना। आर्थिक विकास की प्रक्रिया ने समाज के कमजोरतम समूहों को सर्वाधिक प्रभावित किया है। अब आर्थिक विकास की प्रक्रिया ने, अब आपको इसमें क्या करना है, आज़ादी के बाद से ही, वैसे देखो अभी आप रुके रहना कि मैं आपको इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा, बट अभी मैं बस आपको बता रहा हूँ क्या लिखना है। देखो इस क्वेश्चन में आप क्या लिखोगे, 1947 के बाद भारत ने आज आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया आरंभ की थी उसका समाज के कमजोरतम समूहों पर सर्वाधिक मतलब उसने प्रभावित किया है। समाज के कमज़ोर लोगों को पूंजीवादी नीतियाँ अपनाई हैं। निजीकरण को भारत ने 1990 के बाद बढ़ावा दिया है, वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया, उदारीकरण किया। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी होंगी। कुल मिलाकर 1900 जो यहाँ पर था ना, जो पहले क्वेश्चन में आपको लिखना था
जो पहला क्वेश्चन था और जो दूसरा क्वेश्चन था, इसका कुछ मिला जुला रूप यहाँ पर रहेगा 5th वाले क्वेश्चन में। इसके अलावा अगर क्वेश्चन आ गया भारत में जनजाति अथवा किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी कीजिए। देखो दोस्तों, यहाँ पे ये सामाजिक आंदोलन से ये क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन काफ़ी हार्ड है। हार्ड ऐसे है कि आपको किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन मैंने पढ़ाया है, बट इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया कि आप उस पर 5 या 6 पेज का आंसर लिख सकें। तो इसके लिए आपको यहाँ पर इस आंदोलनों को अलग से थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जो मैंने वीडियोज़ आपको दी हैं उसमें आप पढ़ सकते हैं, उससे आप लिख सकते हैं, ठीक है, गलत नहीं होगा। बट अगर आपके पास मतलब कोई ऑप्शन नहीं तो आप पूरा का पूरा वीडियो का कंटेंट डालिए, कोई बात नहीं। आपने सामाजिक आंदोलन पढ़ा तो आप सामाजिक आंदोलन से शुरुआत कीजिए कि सामाजिक आंदोलन क्या होता है, फिर किसान आंदोलन वगैरह बता सकते हैं। बट फिर भी इस पर आंसर लिखना मैं समझूंगा कि टफ है। ऐसे क्वेश्चन पर आंसर आप ना ही करें तो बेटर होगा। देखो दोस्तों, इसके बाद है नक्सलवाद भारत के कई राज्यों में महत्वपूर्ण रूप से विद्यमान है। अब ये भी देखो कितना अजीब क्वेश्चन है, कितना हार्ड क्वेश्चन है। और हमारे पास इस बार क्या ऑप्शन हो रहा है कि मतलब लिखें किस क्वेश्चन पर, सभी बेकार लग रहे हैं क्वेश्चन, किस पर लिखें। 8वां क्वेश्चन ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति एक ऑप्शन दिया है इसमें, और दूसरा है भारत में असंगठित श्रमिक। तो असंगठित श्रमिक के बारे में आप लिख सकते हैं, संगठित भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो हरित क्रांति और भारत में असंगठित श्रमिक, इनके ऊपर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। 2 ही ऑप्शन करने होते हैं आपको लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। हरित क्रांति के बारे में मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया ही है, आप सारी चीज़ें लिख सकते हैं। आपकी कन्फ्यूज़न जो भी है वो सॉल्व होगी एंड में, बट बने रहो, बस यही है उम्मीद, और क्या। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जैसे जैसे पेपर में बदल रहा हूँ, यहाँ पे दूसरा पेपर ले आया हूँ, तो यहाँ पे देखो इजी है थोड़ा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर औपनिवेशिक भारत में नेहरू के नियोजित विकास रणनीतियों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। देखो, नेहरू 1947 के बाद आपको आज़ादी में जो नियोजित विकास की रणनीतियां देखने को मिलती है, पंचवर्षीय योजनाओं के तहत योजना आयोग सामने आता है। भारत की जो अर्थव्यवस्था होती है वो उपनिवेश टाइम पर पहले ही खराब हो चुकी होती है, इसलिए कई सारे मतभेद होते हैं भारतीय नेताओं के बीच में, बहस होती है कि कैसे अपने देश का विकास किया जाए। फिर नियोजन का विचार सबको पसंद आता है, क्योंकि नियोजन का विचार उस समय विश्व में बहुत ज़्यादा प्रचलित था। विश्व में सोवियत संघ, जापान, जर्मनी, इन्होंने नियोजन यानी कि प्लानिंग करके अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत बना लिया था। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको चैप्टर 1 में पढ़ाई है, डिट्टो आप इसी में लिख के आएंगे। यहाँ पे आपको वीडियो का थंबनेल दिख रहा होगा। इस वीडियो में जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, आपको सारी चीज़ें इसमें लिखनी है, बिल्कुल। 1990 के दशक में शुरू हुए आर्थिक सुधारों पर का असंगठित क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा, उसका मूल्यांकन कीजिए। देखो, क्वेश्चन तो कह रहा है कि असंगठित क्षेत्र, श्रम क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। बट यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इतना हमारे पास कंटेंट नहीं होता, इसलिए हम 1990 के दशक में भारत की पहले दशा को बताएंगे कि आखिर 1990 के दशक में भारत की दशा कैसी थी। अब दशा बहुत ज़्यादा ख़राब थी भारत की, उसके कारण भारत ने नई आर्थिक नीति को अपनाया। विश्व व्यापार संगठन या विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव के कारण भारत ने 1990 में ऐसी नीति को अपनाया। और फिर ऐसी नीतियों के बाद हमने देखा कि इससे क्या हुआ, निजीकरण ज़्यादा हुआ, असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों की संख्या लगातार बढ़ती गई और उनकी स्थिति लगातार बेकार होती गई। सरकार ने कोई उनके ऊपर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। आपको इसके लिए थंबनेल दिख रहा होगा वीडियो का, आप इस वीडियो का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। असंगठित क्षेत्र और 1990 के आर्थिक सुधार, आई थिंक 2 अलग अलग वीडियोस में ये वाला टॉपिक है। एक में तो 1990 के दशक में जो आर्थिक सुधार थे वो पढ़ाया था मैंने, फिर असंगठित श्रम वाला शायद दूसरे में पढ़ाया था। तो यहाँ पे वीडियो दिख रही होंगी आपको, या आपने जब देखोगे वीडियो तो आपको मिल जाएगा, ये टॉपिक भी आप कर लेना, ठीक है। भारत में नव मध्यम वर्ग की विशेषताओं का मूल्यांकन कीजिए। तो इस पर जो नव मध्यम वर्ग के बारे में जो वीडियो बनाई है ना, सारी की सारी चीज़ें आप इसमें लिख दो, करेक्ट होंगी, बिल्कुल सही, ठीक है। यहाँ पे वीडियो का थंबनेल आपको दिख रहा होगा, और बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ, बहुत नॉइज़ है यार मेरे इलाके में, क्या करूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की उपलब्धियों और खामियों की चर्चा कीजिए। बिल्कुल डिट्टो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हरित क्रांति मैंने आपको पढ़ाया है, तो उपलब्धियां खामियां यहाँ मत देखो। हरित क्रांति के बारे में मैंने जो कुछ पढ़ाया ना, आपको सारी चीज़ें लिखना। इसमें साथ में मैंने पढ़ा दिया है आपको कि क्या सकारात्मक प्रभाव रहे हैं, मतलब उपलब्धियां रही हैं, क्या नकारात्मक प्रभाव रहे हैं, मतलब क्या खामियां रही हैं। तो हरित क्रांति के बारे में पूरा डिट्टो लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे ये हार्ड आ गया 5वां क्वेश्चन। माओवादी आंदोलन, हमने तो सामाजिक आंदोलन पढ़ा, माओवादी आंदोलन ने किस प्रकार
तो काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना ही बेहतर होगा आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों को पुनर्स्थापित करने में नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख योगदान का विवेचना कीजिए। देखो दोस्तों, लोकतांत्रिक अधिकारों को पुनर्स्थापित करने में नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन, तो इस क्वेश्चन को भी छोड़ना बेटर है। देखो, भारत में बहुत सारे आंदोलन होते हैं ना, नागरिक अधिकारों के लिए कई सारे आंदोलन, तो वो उन सभी चीज़ों को हमें यहाँ पर लिखना है। कई बार हमें देखने को मिलता है कई सारे क्राइम होते हैं, तो उसके अगेंस्ट में कई सारी मतलब आंदोलन सामने आते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर शो करनी है। बट मेरे हिसाब से ऐसा क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ उसको लीव कीजिए, छोड़िए। बाकी मैं समझाऊंगा कि इम्पोर्टेंट कौन है। इसके अलावा भारत में महिला आंदोलनों के उद्देश्यों एवं राजनीतिक रणनीतियों में हुए बदलाव की विवेचना। देखो, यहाँ पर आपको भारत में जो महिला आंदोलन होते हैं उनके बारे में लिखना है, डिटेल में लिखना है। आप इसमें जब स्वतंत्रता आंदोलन हो रहा था, उस दौरान भारतीय महिला जो पार्टिसिपेशन कर रही थी उनके बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हो, और उसके फिर आते आते फिर वर्तमान तक आपको लिखना होगा, काफ़ी कुछ लिखना है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, 8वां क्वेश्चन इसमें आपको करना है। 8वां क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन में 4 ऑप्शन मिलता है, जिसमें से आपको 2 पर आंसर लिखना होता है। किसान आत्महत्या की घटनाएं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई जो आपको पढ़नी है। मतलब एक वीडियो मैंने बनाई है कि किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा है वगैरह वगैरह, यहाँ पे आपको उसका थंबनेल दिख रहा होगा। इस वीडियो से आप अगर देख लेंगे तो आप ये वाला पूरा टॉपिक करके आ जाएंगे। कृषक आंदोलन, देखो कृषक आंदोलन आपको पढ़ाया है ना, और इतना पढ़ाया है कि शॉर्ट नोट के लिए ही है वो, ठीक है। आप लगभग 2 पेज से मैंने ज़्यादा पढ़ाया होगा, 2-3 पेज का लगभग पढ़ाया होगा, तो उसमें आप और बना कर लिख देंगे, तो ये शॉर्ट नोट वाला तो आप कर ही देंगे, ठीक है। जनजातीय आंदोलन भी पढ़ाया है, तो 8वां क्वेश्चन ईजी होता है। अब आ जाते हैं 2022 के नए क्वेश्चन पेपर पर। देखो, पहले क्वेश्चन पेपर में हमने ये देखा कि भाई देखो, हमारे पास अभी सिर्फ यही वाला क्वेश्चन पेपर था पुराना। अब हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो हमारे माइंड में क्या है कि यार देखो, पुराना जो क्वेश्चन पेपर है वो तो बहुत हार्ड लग रहा है। हार्ड का मतलब यार, इसके जो क्वेश्चन हैं वो सिलेबस से बहुत अलग लग रहा है। सिलेबस में जो कहा था, सिलेबस में बहुत अलग अलग चीज़ें बोली गई थी। मैं एक बार आपको सिलेबस भी शो कर देता हूँ। ये देखो दोस्तों, एक बार यहाँ पर आप सिलेबस देख लो और फिर क्वेश्चन पेपर देखना, बहुत अजीब है। सॉल्यूशन बताऊंगा, डोंट वरी। बट देखो, सिलेबस आप पहले देखो। पहली यूनिट में कहा गया आपको कि भारत में नियोजित विकास की प्रक्रिया पढ़िए। मैंने आपको बिल्कुल डिट्टो वही पढ़ाया है, ठीक है। हालांकि मैंने क्वेश्चन पेपर भी देखा था, जब मैंने आपको चैप्टर आपके लिए पढ़ाए हैं, नोट्स बनाए हैं, तो मैंने आपको आपके लिए क्वेश्चन पेपर भी पहले देख लिया था। बट अभी मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, समझिए। भारत में नियोजित विकास की प्रक्रिया बताइए कि किस तरह से एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग भारत में विकास किया गया, डेवलपमेंट शुरू किया गया। मैंने आपको पूरा यही पढ़ाया है, बिल्कुल सही है। उदारीकरण एवं सुधार बताइए। भारत ने 1990 में उदारीकरण की नीति अपनाई, सुधार किया, अपने जो भ्रष्टाचार वगैरह नीतियां थी, संरक्षणवादी नीतियां थी, उनको हटा दिया और नई आर्थिक नीति को अपनाया। पूरी तरह पढ़ाया गया है आपको, निजीकरण भी पढ़ाया है, बहुत कुछ पढ़ाया है इसमें, ठीक है। डिट्टो सही पढ़ाया है। और आप खुद जो रीडिंग है एसओएल की वो भी देख सकते हैं, उसमें भी आपको अलग चीज़ मिलेगी। देखो, औद्योगिक, यहाँ पे जो सेकंड यूनिट है उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था, निजीकरण, संगठित अश्रमिक और असंगठित श्रम पर प्रभाव बताइए। ये भी पढ़ाया है, ठीक है, सब कुछ सही है। भारत में नए मध्यम वर्ग के उदय को बताइए, पढ़ाया है। हरित क्रांति बताइए, इसके प्रभाव बताइए। हरित क्रांति बता दी है आपको, उसके प्रभाव बता दिया है। मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया गया है। इसके बाद भारत में कृषि संकट और कृषकों पर नवउदारवादी आर्थिक सुधारों पर प्रभाव बताइए। तो ये वाली चीज़ें भी पढ़ाई गई हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट में है सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन में आपको पता है क्या पढ़ाना है? आपको जो एसओएल की रीडिंग भी देखोगे या जो दूसरे सोर्सेज है ना, वहाँ पर भी दिखोगे, तो सामाजिक आंदोलन में एक लिमिटेशन है। वहाँ पर महिला आंदोलन वगैरह इतना कुछ नहीं दिया है। महिला और जनजातीय किसान आंदोलन बताने भी, तो वो थोड़ा थोड़ा, जो जनजातीय आंदोलन है या किसान आंदोलन, उनका थोड़ा थोड़ा वर्णन करना था, पूरा उन्हीं के ऊपर नहीं देना था। और सामाजिक आंदोलन में जो एसओएल की रीडिंग हो गई या जो हमें मतलब कहा गया है सिलेबस में, उसमें बताया कि भाई सामाजिक आंदोलन क्या होते हैं, ये बताइए, सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं बताओ। तो इससे क्वेश्चन देना चाहिए। ये तो ऐसा कोई क्वेश्चन दे ही नहीं रहे क्वेश्चन पेपर में। देखिए दोस्तों, बहुत कन्फ्यूज़न थी। और फिर जब 2022 का हमने अभी का क्वेश्चन पेपर भी देखा, जो बच्चे गए थे एग्ज़ाम देने, तो उनको भी हम देख रहे हैं कि यार उनके भी जो क्वेश्चन पेपर थे उसमें कुछ ईजी नहीं दिया गया। ये नहीं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे जो बच्चे कर सकें थोड़ा ईजी दें, वैसा नहीं दिया। 1-2 क्वेश्चन को अगर हम छोड़ दें तो पूरा पेपर बहुत हार्ड था।
आप अगर इस क्वेश्चन पेपर को मतलब एनालाइज करोगे तो काफ़ी हार्ड क्वेश्चन पेपर था, अगर आप सही से देखोगे तो इसको। हमारे लिए 4 क्वेश्चन, देखो सूचना का अधिकार अधिनियम आ गया, ये कहाँ से आ गया कुछ पता नहीं, तो बहुत सारा ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। अब मैं आपको कंक्लूज़न बता देता हूँ कि आपको करना क्या है, बस जो आपके लिए मेन है। तो मैंने जितना भी बताया वो आपके लिए बताया ताकि आप कर सकें कुछ भी। देखो दोस्तों, यहाँ पर अब मैं आपको पूरी तरह इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। देखो, अगर मान लो आप कोई एग्ज़ाम देने गए और ऐसा ही कोई क्वेश्चन पेपर आ गया, कोई सा भी आ सकता है, बट जैसे मान लो अभी जो क्वेश्चन पेपर था जो कल या आज, मतलब सॉरी, आज आया था बच्चों का, तो अगर पहला क्वेश्चन ये आया है तो इसमें आप क्या लिखोगे? आपको जो पहले जो वीडियोस बनी हैं, भारत में जो नियोजित आर्थिक रणनीतियां हैं, तो वो जो वीडियो है आपको पूरी की पूरी रट लेनी है और इसमें आपको वही लिखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको थंबनेल दिख रहा होगा, आपको ये लिखना है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आएगा आप तब भी यही लिखेंगे, यही थंबनेल दिख रहा होगा। और अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया, उत्तर औपनिवेशिक भारत में नेहरू नियोजित लिखा आ गया, तो तब भी आप यही करेंगे, यही वाला। और अगर समकालीन भारत में विकास प्रक्रिया आ गया, तब भी आप वही लिखेंगे। ठीक है, ये मत सोचना कि मैं गलत बता रहा हूँ, गलत नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, और थोड़ा बहुत भाई अंतर हो रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट अगर कंटेंट नहीं है तो आप समझ सकते हैं, वो सिर्फ आपकी समस्या नहीं, सबकी ही समस्या है, और उसको ध्यान में रखकर ही मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 90 के दशक वाला, एक ये वाला क्वेश्चन हो गया 90 के दशक वाला, और एक यहाँ पर एक 90 के दशक हो गया, दूसरा क्वेश्चन 90 के दशक वाला, मतलब नई आर्थिक नीति वाला। और एक जो नया क्वेश्चन पेपर है उसको देख लेते हैं, इसमें भी हो गया नई आर्थिक नीति वाला, फॉर्म वाला। ठीक है, यहाँ पे थंबनेल दिख रहा होगा इसका, भारत में आर्थिक सुधार की नीति को 1991 में क्यों लाया वगैरह गया। तो इसके लिए भी यहाँ पर जो वीडियो आपको दिख रही है, इन तीनों क्वेश्चन में भी आप यही आंसर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे वीडियो दिख रही है, वीडियो में पूरा वीडियो पढ़ लेना, एक भी पॉइंट मत छोड़ना, सारी चीज़ें लिखनी है आपको। इसके बाद भारत में भूमि सुधार नीति वगैरह बताइए, तो ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, कि नया पेपर है आया था याला, तो इसको आप लीव करना। और ये पता नहीं कहाँ से कैसे दे दिया, दिक्कत है इसमें। हरित क्रांति, हरित क्रांति के ऊपर मैंने जितना, मतलब हरित क्रांति से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपको हरित क्रांति वाली वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाई है, आपको वो देखनी है पूरी की पूरी, और पूरा का पूरा आपको लिखना है। ठीक है, भले ही शॉर्ट नोट में आ जाए तब भी आपको पूरा लिखना है। मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग के ऊपर मैंने जो वीडियो बनाई है आप पूरी देख लेना, मध्यम वर्ग के ऊपर आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, आंदोलन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, जो सामाजिक आंदोलन है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको सिर्फ जो सामाजिक आंदोलन वाली वीडियो है वो देख लेना, एक बार दो बार आप देख लेना। अगर आपके लिए क्वेश्चन बनकर आए कि भाई सामाजिक आंदोलन क्या होते हैं, और फिर किसान आंदोलन या जनजातीय आंदोलन या दूसरा जो आंदोलन मैंने आपको पढ़ाया है उसमें से आता है कि आप उसके ऊपर लिखिए, तो वीडियो में मैंने आपको जो जो बताया है आप वो सब चीज़ें लिख कर आना। ठीक है, जो भी मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया होगा आंदोलन वगैरह के बारे में, वो लिख के आना, सामाजिक आंदोलन क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, ये लक्ष्य क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें लिख देना। बट बहुत कम चांस लग रहे हैं, वैसा मुश्किल लग रहा है कि आए, बाई चांस वैसे आना चाहिए। अगर एक सही, अगर आपका एग्जामिनर है, अगर वो सही क्वेश्चन पेपर बना रहा है, तो सामाजिक आंदोलन क्या है ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है, तो आप वीडियो देख लेना ताकि ऐसा ना हो कि छोड़ दो, तो इस तरह आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन आता है ना कि पूंजीवाद से रिलेटेड आता है, किसान की आत्महत्या से रिलेटेड आता है, तो इसके लिए एक वीडियो बनाई है, यहाँ पे आपको थंबनेल दिख रहा होगा, वो वीडियो देख लेना। आपको मैं सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन पेपर किसी भी तरह का बन के आएगा, आप करके ज़रूर आ जाओगे 4 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कितना भी बाहर से आए आप करके आ जाओगे। और लास्ट में एक बचता है हमारा यहाँ पर सूचना का अधिकार अधिनियम, इसके लिए मैं वीडियो अभी ही अपलोड कर दूंगा आपके लिए, आप देख लेना। देखो दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं, बाई चांस अगर आपके क्वेश्चन में आ गया तो आप कर देना। ये अभी का क्वेश्चन पेपर है, इसमें तो आया है, अगर आपके में आ जाता है तो आप कर सकते हैं। बाकी एक बार वीडियो देख लेना, समझ में आए, इजी लगे तो एक बार हल्का सा देख लेना। हो सकता है ना कि क्वेश्चन पेपर में 3 ही क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, तो चौथा सूचना का अधिकार ही कर देंगे, चलो। तो क्वेश्चन पेपर हार्ड है, इसलिए सारी ही वीडियोस आपको देखनी है। बट मैंने आपको आज बस इस वीडियो में ये समझाया है कि
सतर्क रहना, जो क्वेश्चन आता है किस में क्या लिखना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। यहाँ पे कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।